सात भाई और एक बहन की कहानी। एक समय की बात है, पहाड़ों और हरे भरे जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार में सात भाई और एक प्यारी सी बहन थी। माता पिता का साया बहुत पहले ही उनके सिर से उठ चुका था, इसलिए बड़े भाई ने ही सबकी जिम्मेदारी संभाल ली थी। सातों भाई अलग अलग स्वभाव के थे। सबसे बड़ा भाई वीरेंद्र समझदार और जिम्मेदार था। दूसरा भाई धीरज शांत और धैर्यवान। तीसरा बलराम बहुत ताकतवर। चौथा मोहन हंसमुख। पांचवा सोहन थोड़ा शरारती। छठा किशन मेहनती। और सबसे छोटा राजू जो सबका लाडला था। उनकी बहन गौरी घर की जान थी। वह इतनी सुंदर और प्यारी थी कि पूरे गांव में उसकी मिसाल दी जाती थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते थे। समय बीतता गया। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया और खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। सातों भाइयों ने तय किया कि वे शहर जाकर काम करेंगे ताकि अपनी बहन के लिए अच्छा जीवन बना सकें। जाते समय उन्होंने गौरी से कहा, हम जल्दी लौटेंगे, तुम चिंता मत करना। गौरी ने आंसू भरी आंखों से उन्हें विदा किया। शहर में सातों भाइयों ने अलग अलग काम पकड़ लिए। कोई मजदूरी करता, कोई लकड़ी काटता, कोई बाजार में सामान ढोता। दिन रात मेहनत करके वे पैसे जोड़ने लगे। लेकिन शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। कई बार उन्हें भूखा रहना पड़ता, कई बार लोग उनका मजाक उड़ाते। लेकिन हर बार उन्हें अपनी बहन का चेहरा याद आता और वे फिर मेहनत में जुट जाते। गांव में गौरी अकेली रह गई थी। शुरू शुरू में गांव वाले उसका ख्याल रखते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग अपने काम में लग गए। एक दिन गांव में एक लालची जमींदार आया। उसने गौरी की सुंदरता के बारे में सुना और उसे अपने महल में ले जाने की योजना बनाई। वह गौरी के घर गया और बोला, तुम अकेली हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। गौरी ने साफ मना कर दिया। जमींदार गुस्से में आ गया और बोला, अगर तुम खुद नहीं आओगी तो मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा। गौरी डर तो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि वह अपने भाइयों का इंतजार करेगी और खुद को बचाएगी। उसने घर के दरवाजे मजबूत कर लिए और रात में सतर्क रहने लगी। उसने गांव की एक बूढ़ी दादी से मदद मांगी, जो उसे रोज खाना देती और हिम्मत बंधाती। शहर में काम करते समय एक दिन एक आदमी गांव से आया। उसने भाइयों को बताया कि उनकी बहन खतरे में है। ये सुनकर सातों भाई घबरा गए। उन्होंने तुरंत काम छोड़ दिया और गांव की ओर निकल पड़े। गांव लौटते समय रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जंगल में जंगली जानवर, पहाड़ों में तूफान और रास्ते में लुटेरे, लेकिन सातों भाई मिलकर हर मुश्किल से लड़ते गए। सबसे बड़ा भाई हमेशा रास्ता दिखाता, बलराम ताकत से रास्ता साफ करता और बाकी भाई मिलकर एक दूसरे की मदद करते। जब वे गांव पहुंचे तब उन्हें पता चला कि जमींदार गौरी को जबरदस्ती अपने महल ले जाने आया है। सातों भाई तुरंत वहां पहुंचे। जमींदार के आदमी बहुत थे, लेकिन भाइयों का प्यार और हिम्मत उनसे कहीं ज्यादा मजबूत था। बलराम ने अकेले कई आदमियों को हरा दिया, मोहन और सोहन ने चालाकी से दुश्मनों को भ्रमित किया और वीरेंद्र ने सबको संगठित करके लड़ाई जीती। अंत में जमींदार हार गया और भाग गया। गौरी अपने भाइयों को देखकर रो पड़ी और उनसे लिपट गई। मुझे पता था तुम जरूर आओगे, उसने कहा। सातों भाइयों ने उसे गले लगाया और कहा, हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद भाइयों ने गांव में ही मेहनत करके अपना जीवन फिर से शुरू किया। उन्होंने खेतों को फिर से उपजाऊ बनाया और एक छोटा सा घर बनाया। गांव वाले भी उनकी एकता और प्यार को देखकर प्रेरित हुए।